नमस्कार फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी सामान्य चर्चा विवाद में और विवाद क्रोध में कन्वर्ट हो जाता हो? यदि ऐसा होता है तो याद रखिए कि आपके हाथ से कुछ चीजें छूट रही हैं। आपस में यदि कोई भी व्यक्ति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, आपस में एक साथ आनंदित होकर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो बात कि आप प्रातः काल उठते समय जैसे ही आप उठते हैं, एक दूसरे को आप चिल्लाकर या झल्लाकर न उठाएं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से उठाती है, उसी प्यार से भी आप एक दूसरे को उठाएं तो निश्चित तौर पे आपके दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत होगी और इसका प्रभाव आपके होल डे आपको उसके इफेक्ट्स दिखेंगे। दूसरी चीज आप समझें कि जब आप भोजन कर रहे हो, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे लंच हो, इस दौरान भोजन करने के दौरान, खाना खाने के दौरान आप किसी भी प्रकार की परिचर्चा से बचें। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खाने को आप जब पांचों इंद्रियों से आप जब अंदर ले रहे हैं, आप उसमें उसका स्वाद भी ले रहे हैं, आप उसको देख के भी आनंदित हैं, आप उसको फील भी कर रहे हैं, आप उसकी खुशबू भी ले रहे हैं और आप उसका प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वाह क्या स्वादिष्ट खाना बना है। तो ये जब पांचों सेंसेस उसमें अप्लाई होते हैं, तब शरीर के अंदर जो रस हैं जो बनने चाहिए वो रस बनते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उस दौरान आप किसी भी चर्चाओं से बचें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त जब कोई भी व्यक्ति घर से काम पे निकल रहा हो तो उसे किसी भी प्रकार की चर्चा से उसको बचना चाहिए। इसके अलावा जब आप घर वापस आ रहे हो दिन भर के काम करके, ऐसे समय पे भी आपको चर्चाओं से बचना चाहिए क्योंकि दिन भर काम करके व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है। तो पहले उसके ग्लूकोज और उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो भी घर में व्यक्ति है जो उसका वेलकम कर रहा है, वो उसका वार्म वेलकम करे ताकि उसको ये लगे कि वो दिन भर की मेहनत करने के बाद जब लौटा है तो उसको कोई प्यार करने वाला और उसके केयर करने वाला घर में है। ध्यान रखने वाली बात है, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ यहाँ किसी भी स्त्री और पुरुष से संबंधित ये बात नहीं है। ये सबसे रिलेटेड बात है कि कोई भी व्यक्ति जब घर आता है दिन भर काम करके और घर में जो व्यक्ति है वो उसका वार्म वेलकम करे, उसको पानी चाय कॉफी वगैरह पूछे, तो निश्चित तौर पे वो उसके बाद बात करने लायक बचता है। इसके अलावा जब आप बेडरूम में जा रहे हो तो बेडरूम में अब आप चूंकि सोना चाहते हैं, आप रिचार्ज करने जा रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक मोबाइल दिन भर डिस्चार्ज होने के बाद आप रात को मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के लिए नींद निकालना बहुत जरूरी है। तो नींद निकालने के लिए अनिवार्य है कि बेडरूम में आप किसी भी थर्ड पार्टी डिस्कशन में ना जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को बिल्कुल ना अपनी बातों में लाएं, ना चर्चाओं में लाएं। इसके बाद यदि हम देखें तो एक जो चर्चा आती है वो आती है कि यदि कोई ऐसा विषय है जो विषय ग्रुप डिस्कशन का नहीं है, वो 1-to-1 है, तो 1-to-1 के डिस्कशन को किसी भी थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में डिस्कस ना करें, अन्यथा वो तीसरी पार्टी की एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी और वो भी बायस्ड होगी। तो उस कारण से आपके डिस्कशन डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, विवाद में बदल जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपके साथ आनंदित रहें, तो खुद भी इन सूत्रों को, इन फॉर्मूलेस को आप अप्लाई करिए और उन्हें भी करने को कहिए। धन्यवाद।